स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। ठीक बच्चों, जैसे कि हम पौधों के प्रकार में पढ़े हैं, दो भाग उसके पढ़ चुके हैं। पौधों के प्रकार पढ़े, फिर पौधों के मुख्य भाग पढ़े। मुख्य भाग में हम लोग जड़ पढ़ चुके हैं और तना पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ती। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम पत्ती के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए पत्ती की उत्पत्ति पहले हम जानेंगे। पत्ती की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है बच्चों, आप में से बहुत बच्चे यही समझ रहे होंगे ना कि पत्ती जो है ना वो पौधे के कहीं से भी कैसे भी उग जाएगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है, पत्तियों को भी उगने का एक निश्चित स्थान होता है। जैसे कि आपको तने वाली वीडियो में बताया गया था कि जैसे ये तना होता है ना बच्चों, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये गांठें होती हैं, और गांठों को क्या कहा जाता है, इसे बताया गया था कि इन्हें पर्व संधि कहा जाता है। बताया गया था बच्चों, इन्हें पर्व संधि कहा जाता है, और दो पर्व संधियों के बीच में क्या होता है, पर्व होता है। ठीक है बच्चों, ये तो बताया ही गया है। तो जो पत्तियां होती हैं वो सदैव, याद रखिएगा, वो सदैव पर्व संधियों से ही निकलती हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ से निकलती हैं, पर्व संधियों से निकलती हैं। और एक चीज, हमेशा ऊर्ध्वाधर निकलती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की दिशा की तरफ। ठीक है बच्चों, तो दो बात याद रखिए, पत्तियां सदैव पर्व संधि से निकलती हैं और वो ऊर्ध्वाधर होती हैं। जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, पत्ती को देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये बरगद का पत्ती है। आप देखिए सारी पत्तियां ऊपर की तरफ है। किसी भी पौधे का देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही होंगी, भले बाद में ऐसे झुक जाए वो अलग की बात है, लेकिन उठी होंगी ऊपर की तरफ ही। अब इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दिख रहा होगा, बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है जी। देखिए बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है क्या है, यही ना गांठें हैं, यानी कि पर्व संधि है। और ये जब पर्व संधि देखिए, इसी पर्व संधि से पत्ती निकला हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये पर्व संधि से पत्ती निकला हुआ है। जहाँ जहाँ पर्व संधियाँ हैं वहाँ वहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो एक बात आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो पर्व संधियाँ होती हैं उन्हीं से पत्तियाँ निकलती हैं। और एक चीज़, हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला टॉपिक क्लियर कि जो उत्पत्ति होती है वो ऐसे होती है। ठीक बच्चों, एक टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं पत्ती के प्रकार के बारे में। तो देखिए बच्चों, पत्ती के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है बच्चों, अब बताते हैं आपको कौन कौन सी पत्तियां। एक तो होती है सरल पत्ती। ठीक है बच्चों, एक होती है सरल पत्ती जिसे कहते हैं सिंपल पत्ती का जानते हैं, लीफ। और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। ठीक है बच्चों, और इसको कहा जाता है कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड लीफ। ठीक बच्चों, अब देखिए सरल पत्ती का मतलब क्या है। ऐसी पत्तियां जैसे कि ये अभी आपने देखा ना, ये सरल पत्ती का ही उदाहरण है। जैसे कि एक पत्ती बस निकला हुआ हो, ये सिर्फ एक पत्ती है। तो जब किसी भी नोड से, मतलब पर्व संधि से जब एक कोई पत्ती निकलती है तो उसे सरल पत्ती कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन वहीं आप जब इसको देखेंगे, आप ये देखिए उदाहरण, ये तो मुरझा गया है, एक ये खरपतवार है, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये पत्ती है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप में से बहुत लोग या हम में से बहुत लोग इसको पत्ती कहते हैं। इसको पत्ती नहीं कहा जाता बच्चों, ये पूरा पत्ती है। ठीक है, एक और देखिए, आप गेंदे का देखे होंगे। देखिए बच्चों, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा जो है ये एक पत्ती है। और आपको बोलेंगे कि कितनी पत्तियां, तो आप गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, तो जो गिन रहे हैं वो पत्ती नहीं है। आप भले बोल ले लेकिन अशुद्ध है, पत्ती ये है। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या है, तो इसे पर्णक कहते हैं, इंग्लिश में लीफलेट, वही बताएंगे। तो यही संयुक्त पत्ती है बच्चों। जब एक ही गांठ से निकले हुए पत्तियों में कई सारी पत्तियां होंगी तो उसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है। आप देखिएगा कनेर में भी, ये ऐसे देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये आम का है, ये देख रहे हैं, एक ही जगह में इतनी सारी पत्तियां निकली हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो चूंकि कुछ में सरल में भी उदाहरण मिल जाता है। ठीक, तो ये जो है संयुक्त का उदाहरण है, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे घास फूस। ठीक है बच्चों, तो एक तो हो गया सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ, और एक हो गया संयुक्त पत्ती। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये है, यहाँ से एक पत्ती निकला हुआ है ऐसे, इसमें कई छोटी छोटी ऐसे पत्तियाँ होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें कहा जाता है पर्णक। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें, पर्णक। इंग्लिश में बोले तो कहा जाता है लीफ लेट। ठीक है बच्चों, तो पत्तियां दो प्रकार की, एक तो सरल पत्ती जिसमें एक गांठ से सिर्फ एक पत्ती निकलती है, और एक संयुक्त पत्ती जिसमें एक ही गांठ से एक ही पत्ती में कई सारे पर्णक यानी कि कई सारे लीफलेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक बात करते हैं सिरा विन्यास का। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिरा विन्यास का तात्पर्य क्या है। ठीक,
सिरा विन्यास का अर्थ होता है बच्चों कि जो पत्तियां हैं उनकी आपस में दूरी कैसी है, ठीक है, उनकी आपस में दूरी कैसी है। और इन दूरियों के हिसाब से जो शिरान्यास होता है बच्चों, शिरा विन्यास, वो भी 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है एकांतर, एकांतर शिरा विन्यास प्रकार हो गया एकांतर। दूसरा जो शिरा विन्यास का प्रकार होता है वो होता है समांतर, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार होता है उसे कहते हैं लहरदार, लहरदार शिरा विन्यास, या इसे हम चक्करदार भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बारी बारी से संक्षेप में इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ऐसी पत्तियां, जो कि हम आपको उदाहरण दिखाते हैं, ऐसी पत्तियां जो एक क्रम के बाद आती है। देखिए ये, जैसे कभी आप देख रहे थे, और एक चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा, इसे हम बार बार बरगद बोल दे रहे हैं, ये कटहल का पत्ती है, ठीक है, बरगद का भी है लेकिन ये कटहल का है। तो ये जो देखिए बच्चों, एक, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे, यानी कि एक के बाद एक ऐसे आता है। आप ये भी देख सकते हो जो बनाया गया है, ये भी क्या है, एकांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है। एक पत्ती यहाँ, फिर एक कदम पे इधर, फिर एक कदम पे इधर, तो अगला यहाँ आता है, ठीक है बच्चों, यहाँ वो पत्ती आती, ठीक। तो इस टाइप का जो पत्ती होगा उसे कहते हैं एकांतर शिरा विन्यास, ठीक है। दूसरा बात करते हैं समांतर। समांतर का अर्थ ये होता है बच्चों, ये जो डंठल है, तो एक पत्ती इधर, इसी के सामने इधर, फिर एक पत्ती इधर, और इसी के सामने इधर, इस तरह का होगा तो उसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, ये आमड़े का पत्ती है बच्चों, देखिए बिल्कुल एक सीध में है, इस गांठ से एक तरफ एक पत्ती और इधर से एक तरफ पत्ती, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है ये समांतर शिरा विन्यास है, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे इस आम को, देखिए तो ये है कि एक ही जगह से कई जगह निकल जाता है, जिसे पूजा में कलश पे रखा जाता है पल्लव कह के, तो कई जगह से निकल जाता है। आप कनेर को देखेंगे तो एक ही जगह से कई सारी पत्तियां निकल जाती है। तो उस टाइप की पत्तियां जो ना एकांतर क्रम में हो और ना समांतर क्रम में हो, तो उसे कहते हैं लहरदार या चक्करदार शिरा विन्यास, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया शिरा विन्यास के 3 प्रकार, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं इसमें, और आगे हम बात करते हैं जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पत्ती के प्रमुख भाग, और इसी को आपको गौर करना है बच्चों, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए, यहाँ पर तो पत्ती बनाया गया है, एक एक भाग को हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, ये कोई एक टहनी है, ठीक है बच्चों। तो इस टहनी से ये जो पत्ती जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, देखिए बच्चों, यहाँ, इसे कहते हैं मूलाधार, ठीक है बच्चों, मूलाधार। इसे पर्णधार भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। असली में इसे पर्णधार ही कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो इसे कहा जाता है लीफ बेस, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया लीफ बेस, ठीक। इसको हम दिखा भी देते हैं आपको। चलिए इसी पत्ती को लेते हैं। देखिए बच्चों, ये पत्ती है, तो ये पत्ती जिस चीज से इस टहनी से जुड़ा हुआ है उसी भाग को पर्णाधार कहते हैं। देखिए, इसको हम तोड़ रहे हैं, ये तोड़ दिया, तो जो इसका भाग इससे सटा हुआ था, जुड़ा हुआ था, उसे ही पर्णाधार कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है नुकीला हिस्सा, ऊपरी सिरा, इसे पर्णाधार कहते हैं। और पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, सभी पत्तियों में अलग अलग तरह के पर्णाधार होते हैं, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इसके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जो ये है और ये जो हिस्सा है जिससे ये पत्ती पूरा जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा देखिए बच्चों, ये हिस्सा, इसे कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं बच्चों? पर्णवृंत। इंग्लिश में बात करें तो इसे ही कहता है पिट्यूल, ठीक है, यही है पिट्यूल, ठीक। अब आपको हम पौधे पत्ती में दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से ये पूरा आपको गोल दिख रहा है ना, तो ये जो हिस्सा है इतना, ये देखिए मैं बंद कर रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, यही क्या है, यही पर्णवृंत है, और इसे ही इंग्लिश में पिट्यूल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आप इसमें भी देख सकते हैं, देखिए ये पत्तियां लगी हुई है ना, तो आपको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा जिससे ये टहनी से जुड़ा हुआ है, इसे ही कहते हैं पर्णवृंत यानी कि पिट। इसमें क्या है कि वे पत्तियां जिनमें पर्णवृंत पाई जाती है, यानी कि पर्णवृंत होता है, उसे कहते हैं सवृंत, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? सवृंत। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं आवृंत, ठीक है बच्चों। वे पत्तियां जिनमें ये पर्णवृंत पाया जाता है उसे सवृंत कहा जाता है, और वे पत्तियां जिनमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता है उसे आवृंत कहा जाता है। सवृंत को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूलेट, पिट्यूलेट, ठीक है बच्चों। और आवृंत को कहा जाता है सेसाइल, ठीक है बच्चों। क्या कहा जाता है? सेसाइल, ठीक है। कुछ उदाहरण आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ना पर्णवृंत, मैंने दिखाया ना, ये तो पर्णवृंत आपको साफ दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये कौन सा पौधा है?
सवृंत है, इसकी पत्तियां क्या है, सवृंत है। ठीक है बच्चों, वहीं अगर आप इसको देखेंगे, देखिए इसको अगर देखेंगे, इन दोनों पौधों को देखेंगे, देखिए ये मक्के का पौधा है, इसमें आपको वृंत दिखाई नहीं देगा, पर्णवृंत नहीं दिखाई देगा। इसे क्या कहेंगे, ये आवृंत पौधा है, आवृंत पत्तियां हैं, सेसाइल है ये हल्दी का देखिए पौधा है बच्चों, ये हल्दी का है। इसमें भी आपको उसी की भांति जैसे मक्का में है, इसमें भी वैसे ही होता है, इसमें वृंत नहीं पाया जाता है। तो आपकी ड्यूटी एक चीज़ रहेगी, आप कई पौधों को लेंगे और बताएंगे किसकी पत्तियां सवृंत है या आवृंत है। उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है, स से क्या होता है, साथ, सहित, संग, यानी कि जिसके साथ वृंत है वो सवृंत हुआ, और जिसके साथ वृंत नहीं है वो आवृंत हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये पिट्यूल के आधार पे हम पर्णवृंत के आधार पे दो प्रकार की पत्तियां पा गए, सवृंत और आवृंत। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ और, तो जहाँ से ये पत्तियां निकलती है बच्चों, मान लीजिए यहाँ से पत्ती निकली है, तो कभी कभी किसी किसी पौधे में यह देखा जाता है कि जहाँ से ये पत्तियां निकलती है यहाँ भी एक छोटी पत्ती होती है, यहाँ भी एक छोटी पत्ती होती है। आपको बरगद में दिख जाएगा, कई बड़े बड़े वृक्ष जो होती हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के पास भी एक छोटी पत्तियां होती हैं। तो ये जो छोटी पत्तियां होती है इसे कहा जाता है अनुपर्ण। क्या कहा जाता है बच्चों, अनुपर्ण। इंग्लिश में बात करें इसे कहा जाता है स्टाइप्यूल्स, स्टिप्यूल्स या स्टाइप्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अब जो बचा भाग वो क्या है, देखिए बच्चों ये वाला भाग बचा, ये जो पूरा भाग दिख रहा है ये बचा, तो इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो बड़ा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये तो हम जान गए कि पिट्यूल है, यानी कि पर्णवृंत है, ये तो जान गए हैं बच्चों। यहाँ जान गए हैं छोटा सा जो होता है यहाँ पे, इसे अनुपर्ण हम जान गए हैं। ठीक, अनुपर्ण। अब इसको जानते हैं बच्चों, इस पूरे भाग को जो चपटा है, चौरस है, इसे कहा जाता है पर्णफलक। क्या कहा जाता है बच्चों, पर्णफलक। आप चित्र बना के इसका अभ्यास भी करते रहिएगा। क्या कहा जाता है बच्चों उसे, पर्णफलक। ठीक बच्चों, अब देखिए इस पर्णफलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं बच्चों, लैमिना। ये पूरा क्या है, पर्णफलक है। ठीक, अब इसी पर्णफलक में एक बीच में ऐसे होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है बच्चों, तो जो बीच में एक नस टाइप का होता है उसे कहते हैं मध्य शिरा। क्या बोलते हैं बच्चों, मध्य शिरा। ठीक है, इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं मिड रिब। ठीक है बच्चों, ये है मध्य शिरा। ठीक, अब इसी में छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकले रहेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सिर्फ शिराएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, शिराएं। इंग्लिश में बोले तो वेन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए जो इसका नुकीला हिस्सा होता है ये वाला आखिरी सिरा, किसी भी पत्ती में देखेंगे तो आखिरी सिरा इसका नुकीला होता है, तो इसका भी नाम है, और इसका नाम है पर्णप्ररोह। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे, इस नुकीले हिस्से को, चलिए यहाँ भी है, यहाँ पे लिख देते हैं पर्णप्ररोह। इंग्लिश में बात करें तो लीफ एपेक्स बोलते हैं इसे। ठीक है बच्चों, लीफ एपेक्स। जो पत्ती का किनारा वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये देखिए किनारा, हर पत्ती में अलग अलग टाइप का होता है। आप देखेंगे अशोक की पत्ती को तो उसमें क्या होता है कि कांटेदार होता है। ठीक है, आप देखिए आम की पत्ती को, तो आम का पत्ती जो होता है वो मुलायम होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी मुलायम होता है। आप वो कटहल का देखे हैं, इसमें भी मुलायम होता है। वही किसी और पत्ती का देखेंगे तो कांटेदार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे जो ये नुकीला हिस्सा है ये किनारे वाला, इसे बोलते हैं पर्ण तट। क्या बोलते हैं बच्चों, पर्ण तट। इंग्लिश में बोले तो इन्हें कहा जाता है लीफ मार्जिन। क्या बोला जाता है बच्चों, लीफ मार्जिन। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई, पर्णवृंत हो गया, अनुपर्ण हो गया, पर्णफलक हो गया, मध्य शिरा हो गया, ये शिराएं हो गई, और ये पर्णप्ररोह हो गया, और नीचे वाला हिस्सा पर्णतट हो गया। तो बच्चों ये पत्ती के मुख्य भाग हैं। एक और भाग के बारे में बताना चाहेंगे जो इस पर दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको हम इसी पे समझा दे रहे हैं। ये जो पत्ती दिख रहा है बच्चों, देखिए तो ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं प्रतिपृष्ठ तल। जो ऊपरी हिस्सा है जो सूर्य की तरफ रहता है, प्रतिपृष्ठ, और निचले हिस्से को बोलते हैं पृष्ठ। ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए, प्रतिपृष्ठ और पृष्ठ। दो तल होते हैं पत्तियों में, एक होता है पृष्ठ तल। ठीक है बच्चों, पृष्ठ तल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है बच्चों, डॉर्सल। और जो इसके नीचे होता है वो होता है प्रतिपृष्ठ। ठीक बच्चों, प्रतिपृष्ठ यानी कि वेंट्रल।
ठीक है बच्चों। तो जो सूर्य के प्रकाश की तरफ है वो वेंट्रल है, और जो सूर्य के प्रकाश के नीचे है वो डॉर्सल है, यानी कि पृष्ठ है। अब इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें एक और भाग पाया जाता है, जिसे कहा था स्टोमेटा, हिंदी में उसे ही कहते हैं रंध्र। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? रंध्र। ये भी पाया जाता है, इंग्लिश में इसे ही कहते हैं स्टोमेटा, और यही वो भाग है जिससे पत्तियां श्वसन करती हैं बच्चों। ठीक है, वो कुछ काजू टाइप का होता है, देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है स्टोमेटा। ठीक बच्चों, इस टाइप का होता है। ठीक, ये उसका एक स्टोमेटा है। ये जब खुलता है तो श्वसन करती हैं, बंद होता है तो भी करती हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पत्ती के इस निचले सिरे पे पाया जाता है, यानी कि डॉर्सल, पृष्ठतल पे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रमुख भाग हो गए पत्ती के। ठीक है, आगे बात करते हैं पत्ती के कार्य के बारे में। ये भी याद रखिए बच्चों, ये सब सिर्फ संक्षेप में बताया जा रहा है आपको, ताकि जब इसकी डिटेल्स की चर्चा की जाएगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है शिरा विन्यास, तो चलिए हो गया। ठीक है बच्चों, पत्ती के प्रमुख भाग हो गए। अब बात करते हैं पत्ती के कार्य। तो देखिए पत्ती का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे में भोजन बनाना। और भोजन कैसे बनता है? क्योंकि इनमें पाया जाता है एक पर्णहरिम, हरा वर्णक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। कभी उसको क्लोरोप्लास्ट मत कहिएगा, हमेशा क्या कहेंगे? उसे क्लोरोफिल ही कहेंगे। और उसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक है बच्चों, क्या वो इंग्लिश का वर्ड है क्लोरोफिल। ठीक बच्चों, इसे ही हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। ठीक, और इसी के वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो पहला तो पत्ती का कार्य हो गया किसमें? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि भोजन बनाने में। इनका पहला कार्य हो गया प्रकाश संश्लेषण। ठीक, दूसरा जो कार्य है बच्चों वो है श्वसन, यानी कि सांस लेने में ही पत्तियां ही भाग लेती हैं, श्वसन करने में। ये बहुत अगला लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और एक जो प्रक्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन, ये भी पत्तियों के द्वारा ही होता है, अर्थात इतने सारे कार्य पत्तियां करती हैं, और सबके कार्य का पढ़ेंगे तो ये बहुत समय लगेगा। सबका बहुत बड़ा बड़ा क्रियाकलाप है। आप जब पत्ती के भाग पूरा जान जाएंगे, पूरे पौधे के सारे भागों को जान जाएंगे, तो जब बारी बारी से एक एक टॉपिक को शुरू किया जाए तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कार्य हो गए। अब बात करते हैं थोड़ा कुछ विशेष पत्तियों के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप पढ़ तो लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आप दैनिक जीवन में या इसका बहुत ही औषधीय गुण होता है, औषधीय उपयोग होता है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक बच्चों, जैसे कि आप खाते हैं साग, खाते हैं ना साग, पालक का, बथुआ का, सरसों का, मूली का, ये सब खाते हैं, तो खाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक पत्ती होता है तुलसी, माता भी हम लोग कहते हैं, तो माता कह के हम आंगन में लगाते हैं, वो है कुछ विशेष पत्ती के अंतर्गत। और एक पत्ती आपको हम दिखाना चाहेंगे, रुकिए, लिए हैं, ये देखिए, ये किस चीज़ का पौधा आपको मालूम है बच्चों? ये है पत्थर चट्टा। ठीक है, और इसे ही किताबों में लिखा रहता है ब्रायोफिलम। क्या लिखा रहता है बच्चों? ब्रायोफिलम। और यही एक पत्ती ऐसा नहीं, देखिए बच्चों, यदि ये पत्ती टूट के गिर जाएगा ना, तो इस पत्ती से कई सारी पत्तियां भी निकल जाएंगी। ठीक है, और यह पथरी रोग की बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। ठीक, एक होता है पत्ती, उसे कहते हैं ये वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए बच्चों, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां ऐसे थैली बना लेती है। देखिए बच्चों, ऐसे ऐसे यहाँ ढक्कन जैसा बना लेगी, और इसमें किसी भी कीड़े मकोड़ों को लेकर खा जाती है, तो रूपांतरित हो गई है वो। ठीक है बच्चों, ये कीटभक्षी पौधा है। क्या नाम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो वाष्पोत्सर्जन से जल का नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करने के लिए उनकी पत्तियां किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। नागफनी का देखे होंगे बच्चों, नागफनी में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बताई जाती है। किसी से पूछा जाता है कि नागफनी में पत्ती कहाँ है, तो कहते हैं कि जो हरा हरा भाग दिख रहा है वही पत्ती है। नहीं बच्चों, वो पत्ती नहीं, वो तना है, और जो कांटा दिख रहा है आपको वो पत्ती है, ताकि उनमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा, मतलब पानी उनका कम नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट लीफ। ये रहा सब आपके बारे में, पत्ती के बारे में। और याद रखिएगा, ये सब कुछ संक्षेप में ही बताया गया है, डिटेल्स में नहीं बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि पत्ती के बारे में आपको बेसिक, यानी कि मूलभूत जो होती है जानकारी, वो आपको मिल गई होगी। ठीक है बच्चों, और आपके साथ जो प्रश्न जाएगा उसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।